हेलो फ्रेंड्स, दिस इज बीर प्रताप सिंह। दोस्तों यहाँ पे हम एक्सरसाइज 9 3.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और दोस्तों ये क्लास 7th का है, डाटा हैंडलिंग चैप्टर चल रहा है और इसमें हम 3.2 के क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन समझ लेते हैं और फिर उसके आंसर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है उसको देखते हैं। द स्कोर इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25, मतलब 25 नंबर में से नीचे 15 बच्चों के जो नंबर आए हैं मैथमेटिक्स का जो टेस्ट हुआ है वो यहाँ पे दिए गए हैं। मीन्स हम बोल सकते हैं कि 15 बच्चों का टेस्ट हुआ, किसका हुआ, मैथ का। और उसके नंबर जो आए हैं वो नीचे लिखे हुए हैं और नंबर कितने में से आए हैं, 25 में से। आउट ऑफ मतलब टोटल जो है, मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 25 है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि 19, 25, 23, 29, 20, 15 इस तरीके से नंबर दिए गए हैं 15 बच्चों के। फिर बोला गया है फाइंड द मोड एंड मीडियन। मोड और मीडियन दोनों फाइंड करना है। जिस डाटा जो डाटा दिया गया है और बोला गया आर दे सेम, क्या ये दोनों सेम है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इनको फाइंड कैसे करेंगे, मोड और मीडियन को, वो समझते हैं। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है दोस्तों कि अरेंज द गिवन जो जो है ये डाटा दिया गया है, स्कोर्स दिया है इन द असेंडिंग ऑर्डर। मींस सबसे छोटा नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा। इस तरीके से हम इस पूरे डाटा को, अभी क्या 19 यहाँ पे 25 बड़ा आ गया, फिर छोटा आ गया, फिर बड़ा, फिर छोटा। तो अब इसको हम अरेंज करेंगे एक सही तरीके से, सही वे में। किस तरीके से, पहले 5, फिर 9, फिर 10, फिर आपका 12, फिर उसके बाद में 15, 16, 19, 20, 20, 23, 24, 25, 25। ये तो हो गया आपका अरेंज। अरेंज करके फिर क्या करना है, मोड। मोड इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच द इसमें मोस्ट फ्रीक्वेंसी। मींस मोड वो होती है, हम आपको सिंपली लैंग्वेज में बता रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा बार जो नंबर रिपीट हो वो आपका मोड होगा। अब ये देखो यहाँ पे 20 जो आया है 1 2 3 4 टाइम आया है, 20 सबसे ज्यादा बार आया है। फिर 25 भी 2 बार आया है। तो हम इनमें से जो मोड होगा वो 20 होगा। क्यों होगा, 20 जो है 4 बार रिपीट हुआ है ये नंबर। तो मोड हमेशा वही नंबर होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आए। तो हम लिख सकते हैं मोड ऑफ द गिवन स्कोर इज 20। इस जो स्कोर है टोटल, वो उसमें मोड कितना है, 20। आप दोस्तों अगर ये नहीं लिखना चाहो तो ना भी लिख सकते हैं। ये अरेंज करने के बाद में सीधा लिख सकते हैं मोड ऑफ गिवन स्कोर इज 20। अब दोस्तों हमें निकालना है मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं वो भी समझ लो। सबसे पहले काउंट करने होते हैं नंबर। ये नंबर कितने दिए गए हैं वो ध्यान दो। दोस्तों ये नंबर जो गिवन है वो 15 बच्चों के नंबर्स दिए गए हैं। तो ये ध्यान रखना कि यहाँ पे जो नंबर है वो 15 बच्चों के नंबर हैं। तो हम n इक्वल टू, एन जो है वो कितना है वो ध्यान दो कि जो n है वो कितना दिया गया है, n इक्वल टू 15 लिख सकते हैं। और 15 जो है वो क्या होगा, ऑड नंबर होगा। कैसा नंबर होगा, ऑड नंबर होगा। तो ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है दोस्तों वो ध्यान से समझना। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 1/2 n प्लस 1 1th, ये थोड़ा इधर लिखा है तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, n या तो 1/2 करके लिख लो, या इसको ऐसे लिख सकते हैं कि n, फिर आपको क्या करना है प्लस, फिर 1, और अपॉन में हम क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है। आप सॉल्व ये करने के बाद में हमें क्या करना है कि n कितना है, 15 है। तो हम लिखेंगे 15, 15 लिख लेंगे। 15 के बाद में क्या करेंगे, प्लस 1 कर देंगे। और डिवाइड किसका करेंगे दोस्तों, प्लस 1 करने के बाद में हम डिवाइड 2 का कर देंगे। तो 15 और 1 आपको तो मालूम ही है कितना होता है, 15 1 कितना होता है, 16 होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 16 और दोस्तों 2 से डिवाइड कर देंगे। और 2 की टेबल में 16 बताओ कितने बार आएगा, 2 8 जा 16। मीन्स हम 2 से अगर हम डिवाइड कर दें इसको तो 2 8 जा कितना हो जाएगा, 16। मीन्स आप ये नहीं बोलोगे कि आपका जो जो मीडियन आया है वो 8 है। 8 नहीं है, 8th th लगा हुआ है दोस्तों। यहाँ पे जो निकलता है वो क्या होता है, 8th टर्म होता है। मीन्स जो आपकी ये नंबर्स दिए गए हैं, ये सारे नंबर्स दिए गए हैं, इसमें जो 8वां नंबर होगा वो आपका क्या होगा, मीडियन होगा। तो इसमें मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे देन द वैल्यू ऑफ 8th टर्म, जो 8th टर्म वैल्यू होगी वो आंसर होगा। और 8वें नंबर पे जो नंबर है वो क्या है, 20 है। काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर पे आपका दोस्तों क्या है,
20 है। तो आप लिख सकते हैं कि मीडियन जो आया है वो कितना आया है, 20 आया है। मीडियन इज 20। तो हम क्या लिखेंगे, यस बोथ द वैल्यू आर सेम। मोड भी 20 आया है और मीडियन भी 20 आया है। यही पूछा गया था आपसे क्वेश्चन में कि क्या मोड और मीडियन दोनों सेम है, तो आप बोल सकते हैं हाँ मोड और मीडियन दोनों की वैल्यू सेम है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पे क्या दिया है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे द रन स्कोर इन द क्रिकेट मैच वाई द 11 प्लेयर इन फॉलोइंग। 11 के खिलाड़ी हैं, उनके क्रिकेट मैच का स्कोर यहाँ पे दिया गया है, किसने कितने रन बनाए। 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15 और 8 और 15 ये नंबर्स बनाए हैं। अब ये इसमें निकालना क्या है, मुझे मीन निकालना है, मोड निकालना है, मीडियन निकालना है, तीनों चीजें निकालनी है। अब इन तीनों चीजों को ध्यान रखना है कि होता क्या है। सबसे पहली बार ये ध्यान रखो कि जो भी डाटा दिया जाता है उस डाटा जो है उसमें हमें क्या करना चाहिए कि उसको सबसे पहले अरेंज करें, किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग का मतलब होता है पहले नंबर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर और। दोस्तों आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन असेंडिंग में करो ज्यादा सही है, पहला छोटा है फिर बड़ा फिर और बड़ा, तो देखने में तो भी थोड़ा सही है। तो वैसे आप डिसेंडिंग में करना चाहो उससे भी कर सकते हो। अब यहाँ पे कर लिया मैंने 6, 8, 10, 10, 15, 15, 15, 50, 80, 100, 120। अब दोस्तों आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहला मोड तो आपको पता ही पड़ गया होगा। मोड क्या होता है, जो नंबर ज्यादा बार आए। ज्यादा बार कितनी बार आ रहा है, 15। आप काउंट करो 1, 2, 3, 15 जो आ रहा है 3 बार आ रहा है, तो मोड तो दोस्तों आपको यही पता पड़ गया। और पहली बार मीन क्या होता है दोस्तों, जो नंबर दिए हैं, जो डाटा दिया है सभी को ऐड कर लेते हैं और जितने नंबर हैं उन नंबर का हम डिवाइड करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 6, 8, 11, 10, 10, 15, 15, 50, 80, 100, 120 और डिवाइड बाई 11। मीन्स हम आंसर का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाई, फ्रैक्शन का साइन है दोस्तों, फिर लिखा हुआ है टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। मीन्स जितने नंबर है सबको ऐड करा, ऐड करने के बाद में टोटल नंबर्स कितने ये काउंट करोगे तो 11 है, क्योंकि 11 प्लेयर थे तो 11 का डिवाइड करेंगे। अब दोस्तों इन सबको ऐड तो करना आता होगा आपको, ठीक है, ऐड करने की जरूरत नहीं, बता समझाना नहीं है। तो इनका ऐड जो आएगा वो आएगा 129, मीन्स 429 इनका ऐड करने पर आएगा। और 11 का जैसे डिवाइड करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 39। तो 39 दोस्तों क्या आ गया आपका, 39 क्या आया, मीन आया। और मोड कितना आया, मोड तो आपको मालूम है जो ज्यादा बार आता है 15। तो अब वही लिखा है यहाँ पे, मोड ऑफ द गिवन स्कोर इज 15। मीन्स जो स्कोर में जो स्कोर है उसका जो मोड होगा वो कितना होगा, 15 होगा। तो नेक्स्ट अब निकालना है क्या, बचा क्या है, मीडियन। तो दोस्तों मीडियन तो आप निकाल चुके हो ना। मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, 11। कितने नंबर है ये, 11 है। 11 ऑड है कि इवन है, 11 दोस्तों जो नंबर है वो आपके कैसे हैं, ऑड है। 11 नंबर्स कैसा है, ऑड। ऑड होता क्या है दोस्तों, जिसमें 2 का डिवाइड ना जाए वो नंबर ऑड हो जाता है। और ऑड नंबर के लिए जो फॉर्मूला होता है मीडियन का, ध्यान देना, मीडियन का ये फॉर्मूला है ऑड नंबर का। एक होता है इवन नंबर का, वो फॉर्मूला अलग होता है, वो अगर क्वेश्चन आएगा तो उसको भी बताएंगे, पहले इसको समझते हैं। मीडियन का फॉर्मूला जो होता है ऑड नंबर के लिए, अगर आपके नंबर्स ऑड हैं तब फॉर्मूला हम यूज करेंगे वैल्यू ऑफ 1/2 n+1 ऑब्जर्वेशन। मीन्स हम बोल सकते हैं कि n+1 और क्या करना है आपको, 2 का डिवाइड करना है। जैसे ध्यान रखो कि सारे नंबर कितने हैं, 11। 11 में अगर n+1, 11 और 1 जोड़ दोगे कितना आ जाएगा, 12 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 12। और 12 में अगर आप 2 का डिवाइड कर दोगे, क्योंकि अपॉन में 2 है, तो 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 6 आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 11 और 1 प्लस करके 12 लिख दिया, और 12 में अपॉन 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। मीन्स 6 आंसर नहीं आया दोस्तों, 6वें नंबर का जो नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ 6th टर्म वो है कितनी है, 15 है। आप काउंट करेंगे पीछे तो वो जो नंबर है 6वें नंबर पे वो 15वां नंबर, मीन्स 15 नंबर है। तो हम बोल सकते हैं द मीडियन इज 15। तो आपने देखा क्या क्या देखा कि यहाँ पे मोड आपका जो आया है, मीन जो आया है वो कितना आया है, 39। मोड 15 आया था, और मोड के बाद में मीडियन भी आपका कितना आया है, 15 आया है। दोस्तों ये क्वेश्चन था आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्या करना है वो ध्यान से समझना है कि इसमें बोला गया है द वेट इन केजी 15 स्टूडेंट ऑफ द क्लास,
किसी क्लास के 15 बच्चों का वेट यहाँ पे लिया हुआ है। मान लेते हैं 7th क्लास के 15 बच्चों का वेट हमने लिया, तो वेट जो आया हमारे पास में कितना आया 39, 42, 35, 45, 50 और 32, 40 और 36, 38, 43 और 47। अब इसमें निकालना क्या है वो ध्यान दो। फाइंड द मोड। मोड तो बहुत इजी होता है दोस्तों, जो ज्यादा बार आए नंबर वही मोड हो जाएगा। फिर एंड मीडियन, और मीडियन भी निकालना है। जो डाटा दिया गया उसमें मोड और मीडियन दोनों निकालना है। और सेकंड क्वेश्चन बोलना है कि इज देयर द मोर देन द वन मोर देन, मोड का वन मोर देन बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आपको तो पता पड़ गया होगा कि सबसे पहले अरेंज करना है, किसमें अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में। तो पूरी लाइन वही लिखी हुई है कि जो नंबर्स दिया गया है उस नंबर को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो मैंने लिखा है पहले 32, 35, 36, 37, 38, 38 और इस तरीके से मैंने सारे नंबर हमने अरेंज कर दिए किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। अब दोस्तों हमें निकालना है मोड एंड मीडियन। तो मोड तो आप जानते ही हो, मोड जो होता है वो क्या होता है, जो ज्यादा बार आया है। और 38 दोस्तों आपका सबसे ज्यादा बार मुझे दिख रहा है 3 बार आया है, तो आपका जो मोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 38। और लेकिन एक चीज और देखो, यहाँ पे 38 तो है, लेकिन इसके बाद में ये भी देखेंगे कि 43 भी 3 बार आया है, ये देखो। तो यहाँ पे जो मोड है वो कितने हैं, 2 मोड हैं। कौन कौन सा, 38 भी 3 बार आया है और 43 भी। ऐसी कंडीशन में दोनों मोड ही माने जाएंगे। तो हम लिखेंगे मोड ऑफ गिवन वेट और 38 एंड 43 में जो आपका मोड होगा 38 भी होगा और 43 भी होगा, क्योंकि ये दोनों ज्यादा बार आए हैं। दोनों की वैल्यू, अगर मान लो 43 4 बार होता तो सिर्फ मोड आपका सिर्फ 43 होता। और अगर मान लो ये अगर 38 अगर मान लो 4 बार होता तो ये इसको जो ज्यादा होता है उसको मानते हैं। लेकिन अगर दोनों कोई ज्यादा नहीं है, दो नंबर इक्वल आ रहे हैं, जैसे 38 भी 3 बार आया है 43 भी 3 बार आया है, तो ये दोनों ही मोड माने जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, इसकी अगला जो मीडियन है वो हम फाइंड करना है। मीडियन कैसे फाइंड करेंगे दोस्तों, पहले तो आपको मालूम है कि जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, 15 है। तो आपको मालूम है फॉर्मूला क्या होता है, n+1। ये देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n+1। तो n+1 डिवाइड बाई 2। n मतलब कितना है, 15 है। 15, ये ध्यान रखना है, जो 15 n जो निकालते हैं मतलब वो नंबर काउंट करते हैं कि कितने नंबर दिए गए हैं। 15 बच्चों की वेट दिया है, तो n इक्वल टू कितना हो गया, 15 हो गया। और दोस्तों मैं बता दूं 15 जो है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। ऑड क्यों है, क्योंकि इसमें 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है, तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इसमें 2 का तो डिवाइड जा नहीं रहा है, अब 2 का डिवाइड नहीं जा रहा है तो ये क्या हो गया, ऑड हो गया। और ऑड के लिए फॉर्मूला कौन सा होता है, ये मैंने बताया है आपको कि n+1 अप डिवाइड बाई 2। ये ऐसे लिख लो, ये जो लिखा है 1/2 n+1, ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों। लेकिन आप सबसे इजी तरीका ऐसे लिखो, n और फिर प्लस में 1 लगाओ, और फिर सॉरी प्लस में 1 लगाओ, फिर क्या करना है 2 का डिवाइड कर दो सीधा सीधा। तो n तो आपको मालूम है, n कितना है 15 है, और 15 में 1 ऐड कर दोगे कितना आएगा 16, और 16 में 2 का डिवाइड कर दो, ये देखो 16 डिवाइड बाई 2। तो ये 2 का डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2 का डिवाइड 16 में करोगे 8 आ जाएगा। 8 आंसर नहीं आया, ये 8वें नंबर पर जो डिजिट होगी वो आपका आंसर होगा। अब दोस्तों यहाँ पे आप चाहो तो काउंट कर सकते हो कि 8वें नंबर पे कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8वें नंबर पे जो नंबर है आपका दोस्तों 40 नंबर है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि आपका जो मोड आया मीन्स 8th टर्म, 8वें नंबर पे जो नंबर है वो क्या है 14। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है, पूछा गया था क्या जो मोड है क्या वो 2 हैं, तो हम लिखेंगे यस देयर आर 2 मोड फॉर द गिवन द वेट ऑफ द स्टूडेंट। जो स्टूडेंट्स का वेट दिया गया है उसमें जो मोड है वो कितने हैं, 2 ही हैं। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पे दिया है फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ डाटा। अब दोस्तों मोड और मीडियन तो निकालना आ गया होगा आराम से। अब सबसे पहले मोड क्या होता है, अरेंज करते हैं किसमें, असेंडिंग ऑर्डर में। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये जो नंबर है असेंडिंग ऑर्डर में पहले से मैंने अरेंज किया है। अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स पहले सबसे छोटा 12, 12, 13, 13, 14, 14, 14, 16, 19। अब दोस्तों मोड की बात करें तो आप देख रहे होंगे कि 12 2 बार आ रहा है,
और 13 भी 2 बार आ रहे हैं। तो अब लेकिन ये आप सोचो कि सर ये 2 बार पिछली वाली क्वेश्चन में 2 बार आया था, मतलब जो इक्वल आए थे वही मोड हो गए थे, ये नहीं है। अब देखो लेकिन आगे देखो, आगे जो 14 है वो 3 बार आ रहा है, तो ये तो इन दोनों से भी ज्यादा हो गया। तो अब ये दोनों नहीं होंगे, अब कौन सा होगा, सिर्फ 14 आपका क्या हो जाएगा, मोड हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं मोड ऑफ द गिवन डाटा इज 14, मतलब जो डाटा हमें दिया गया है उसका जो मोड होगा वो क्या होगा, 40 होगा। अब बात करते हैं मीडियन की दोस्तों। तो जो ये नंबर्स हैं, ये नंबर्स इनको काउंट करो पहले, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, n इक्वल टू 9 विच इज ओड नंबर। जो 9 है, मतलब n जो टोटल नंबर निकले हैं वो कितने हैं, 9 नंबर दिए हैं, और 9 नंबर जो है वो कैसा है, ऑड नंबर है। दोस्तों ऑड नंबर का फॉर्मूला तो अब तो याद हो गया होगा, क्या होता है, n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ये ध्यान रखना, n प्लस 1, n क्या है, 9 है, 9 में 1 प्लस कर दो, जो मैंने लिखा हुआ है 9 प्लस 1, 9 में 1 प्लस करेंगे कितना आएगा, 10 आ जाएगा। और 10 में क्या करना है, 2 का डिवाइड कर दो, ये या तो इससे कर दो या ऐसे लिख लो 10 डिवाइड बाई 2। तो 2 का हम डिवाइड करेंगे, तो 2 का डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2 का डिवाइड 10 में करेंगे, 2 5 जा 10, मीन्स 5 आ जाएगा। 5 आंसर नहीं होगा, पांचवें नंबर पर जो डिजिट होगा वो होगा। अब पांचवें 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर पे दोस्तों क्या आया है आपका, 19। लेकिन ऐसे करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये नंबर्स अरेंज ही नहीं है। बच्चे ज्यादातर जल्दबाजी में ऐसे ही कर देते हैं, ये नंबर अरेंज नहीं है, ये आगे पीछे दिए गए हैं। तो जो पांचवें नंबर पे है, जो मैंने अरेंज किया था उसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5। पांचवें नंबर पे दोस्तों क्या है, 14 है। तो हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म, जो पांचवें टर्म पे जो वैल्यू है वो क्या है, 14 है। तो हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, द मीडियन इज 14। दोस्तों समझ में आया होगा अच्छे से। और जहां गलती होती है वहां भी हम बता देते हैं कि इस तरीके से गलती होती है, जिससे आपको समझ में अच्छे से आए। नेक्स्ट